गांव सत्यपुर अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग झूठ, धोखा और बेईमानी से कोसों दूर रहते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। आधुनिकता के नाम पर लोग लालच और स्वार्थ में डूबने लगे। ऐसे ही समय में एक लड़का था, अर्जुन। वह न केवल ईमानदार था, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला भी था। अर्जुन की सच्चाई और गांव का हाल। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने जैसे तैसे उसे बड़ा किया। अर्जुन को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल ज्यादा नहीं जा सका। फिर भी वह गांव के बुजुर्गों से ज्ञान प्राप्त करता और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता। गांव में अब सच्चाई की कीमत कम हो गई थी। लोग छल कपट करने लगे थे। भ्रष्ट अधिकारी किसानों को ठगते, दुकानदार सामान में मिलावट करते और बड़े लोग गरीबों को दबाते। अर्जुन को यह सब देखकर दुख होता था। वह चाहता था कि सत्यपुर फिर से अपनी पुरानी पहचान वापस पाए। सोने की मूर्ति और लालच का खेल। एक दिन गांव के बाहर एक किसान को खुदाई करते समय एक पुरानी सोने की मूर्ति मिली। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जो लोग अर्जुन को बेवकूफ समझते थे, वे भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। पंचायत बुलाई गई और सभी ने मूर्ति को बेचकर पैसा आपस में बांटने की योजना बनाई। लेकिन अर्जुन ने विरोध किया। उसने कहा, यह मूर्ति हमारी नहीं, यह सरकारी मंदिर की धरोहर हो सकती है। हमें इसे किसी अधिकारी को सौंप देना चाहिए। गांव के लोग अर्जुन पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तू हमेशा अपने आदर्शों के पीछे भागता है, लेकिन इससे कुछ नहीं मिलेगा। यह मौका है अमीर बनने का। गांव का मुखिया, जो खुद बहुत लालची था, बोला, अर्जुन, अगर तुझे ये मूर्ति नहीं चाहिए तो चुप रह। हम इसे बेचकर गांव को अमीर बनाएंगे। अर्जुन को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। वह चोरी छिपे उस मूर्ति को लेकर जिले के कलेक्टर के पास चला गया और पूरी घटना बताई। कलेक्टर ने जब मूर्ति की जांच करवाई तो पता चला कि यह हजारों साल पुरानी है और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसे संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। कलेक्टर अर्जुन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव में आकर सबको बुलाया और कहा, अगर अर्जुन चाहता तो ये मूर्ति चुपचाप बेचकर खुद अमीर बन सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। यह गांव के लिए शर्म की बात है कि बाकी लोग लालच में पड़ गए। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। कलेक्टर ने अर्जुन को सम्मानित किया और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। सरकार ने सत्यपुर को ऐतिहासिक गांव घोषित कर दिया और वहां एक संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया, जिससे गांव को रोजगार भी मिला। निष्कर्ष, अर्जुन की सच्चाई ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। जो लोग उसे मूर्ख समझते थे, वही उसकी इज्जत करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी